ओम शांति। आज का टॉपिक है 18 जनवरी 1969। बाबा की मुरली से फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजारूपी पत्ते तैयार करो। आज बाबा ने इस टाइटल के अंतर्गत हम बच्चों को बताया है। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग देखे बाबा ने। बाबा देख रहे थे और छांट रहे थे। तो फूल में क्या देखा? 3 प्रकार के फूल हो गए। कोई तो खुशबूदार थे, कोई में कांटे लगे हुए थे और कोई पत्तों के साथ थे। तो बाबा ने बताया कि जिन पत्तों के साथ थे वो थे अब वाले फूल, और जो फूल अकेले थे खुशबूदार थे वो थे पहले वाले फूल, और कुछ फूल ऐसे जिनमें कांटे भी थे। तो बाबा ने फूल बहुत देखे, लेकिन ऐसे फूल जिसमें पत्ते लगे थे उनकी चर्चा आप आज कर रहे हैं। फूल अच्छे हैं, लेकिन बाबा ने समझाया पहली क्वालिटी वो जो दिल पर चढ़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत थोड़े हैं। इसमें फिर दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब हैं प्रजा। तो बाबा ने इसमें बताया गुलदस्ता सजाया जाता है, सिर्फ फूल डालने से तो गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता, उसमें पत्ते भी तो चाहिए। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों को गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती बनाई है उनका गुलदस्ता अच्छा है। जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते। पत्ते तो फूल का शो होते, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? बाबा ने समझाया तुम बच्चों से ये सारी रस्म रिवाज होती है। तुम जब शुरू में अर्पण हुए थे तो अकेले थे। माना बाबा दादियों की बात कर रहे हैं, जब दादियाँ आई थी तो यज्ञ में उन्हें इतना बड़ा संगठन देखने के लिए एग्जाम्पल नहीं था, वही फर्स्ट थे। लेकिन हम जब आते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 9 लाख लोग इस संस्था को ज्वाइन किए हुए हैं। तो बाबा उसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो क्या होना चाहिए? पत्ते भी साथ रखेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले हुए फूल, लेकिन अब 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजारूपी पत्ते तो लगाने हैं। लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजारूपी पत्तों से है, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ। आज की इस वाणी के अंतर्गत इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता होगी। आज बाबा जब वतन में गए तो एक अनुभव हुआ। भट्टी के जैसे सामने जाते हैं बाबा लाल लाल लाइट में, जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे, और सूर्य समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा? बहुत बड़ी सभा है, सभी ब्राह्मण हैं और उनसे किरणें आ रही हैं। और मैं बाबा के पास भोग लेकर गई, बाबा को भोग स्वीकारा। तो क्या हुआ? लाइट माइट स्थिति का अनुभव हुआ। अब मुझे लाइट माइट के साथ शक्ति स्वरूप भी बनना है। बाबा ने कहा स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, इसी में सर्विस की सफलता होगी। सिर्फ स्नेह ही नहीं, शक्ति रूप भी बनो। बाबा ने खुद दृश्य दिखाया, लाइट माइट की किरणें दो, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का भी रूप था। मैं वापस वतन में आई तो आज का वरदान लाइट माइट रूप में स्थित रहना है। पहला वरदान उससे प्रजा बनानी है, क्योंकि फूल अकेला अच्छा नहीं शोभता गुलदस्ते में, फूल के साथ साथ पत्तियां भी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस में गई हुई आत्मा ही नई सृष्टि का आधार है। बाबा के नैनों में मेरी नैन मुलाकात हुई वतन में। तो क्या देखा? जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी। मकान में छत पर पड़ी तो बहुत अच्छा लगा। सीमेंट जैसे पक्का हो जाता है, लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं, तो इस तरह मकान की छत बनने की कारोबार बहुत शोर शोर से चल रही थी। मैं मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। देखा, बाबा ने दिखाया मकान बनाने के लिए जैसे पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। जब लेंटर पड़ता है, उसी का बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आधार दिया और फिर वो आधार निकाल दिया। तो यही दृश्य बाबा ने दिखाया कि मैं था बच्चों के साथ, लेकिन अब मैं अव्यक्त हो गया तो भी बच्चों के साथ ही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत करूं। बाबा बोले आज गुरुवार का दिन है, तो सभी बच्चों के पास बाबा ने विशेष चक्र लगाया। रॉकेट से भी तीव्र बाबा के पास बच्चों की याद
पहुंची। बाबा ने कहा, संगठन के सहारे चल रहे हो, अब सोचो हमेशा संगठन के सहारे में ही सेफ्टी है, क्योंकि संगठन है सफलता का आधार। संगठन में हमारी चेकिंग होती है, फिर भी व्यक्त देह में तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है। अब स्नेह पर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अच्छी है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखो, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। क्या बोला बाबा ने? अंडरलाइन का विषय, मुझे वायुमंडल को चेंज करना है, ना कि वायुमंडल मुझे चेंज करे। इसकी चेकिंग भी होगी। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने सीन दिखाई। एक बड़ा बहुत हॉल, उसमें बदबू आ रही थी। अगरबत्ती जलाते ही वायुमंडल बदल गया। एक छोटी सी अगरबत्ती बदबू को खुशबू में बदल देती है। और आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अच्छी अगरबत्ती है। तो क्या मैं अगरबत्ती जितनी भी पावरफुल नहीं हूँ? कह रही हूँ मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। यही मुझे अपने में चेक करना है। ऐसा बाबा से मीठा मीठा बात करने के बाद आप भी मीठा बन जाएंगे और बाप से चिपक जाएंगे। अगर मीठा नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। तो क्या बनना है मुझे? मीठा। जैसे चीनी चिपक जाती है, चाशनी चिपक जाती है, ऐसे ही मैं भी मीठा हो जाऊं, जो स्नेह के कारण संगठन में शक्ति भर दूं। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलेगी और मीठा मिल जाएगा, तो जैसे होंगे उनकी अवस्था वैसी ही होगी। तो अब बच्चों को सुनाया। इस धारणा से बच्चों को बहुत बल मिलेगा, योग युक्त अवस्था होगी। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओके, ओम शांति।